आज गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। सभी पक्षी बेचारे बाहर निकल के ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए बेताब थे, पर धूप इतनी तेज थी कि सभी पक्षियां बारिश आने का इंतजार कर रहे थे। आज बहुत ही गर्मी है, पता नहीं ये बारिश कब शुरू होगी। हमारी बच्ची तो गर्मी के मारे मर ही जा रही है। हाँ टुनी, तुम सही कह रहे हो, गर्मी कुछ ज्यादा ही है। लगता है इस बार बारिश होनी ही नहीं है। और ताकि वो ऐसी बात कर ही रही थी, तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और सभी पक्षी खुशी के मारे झूम उठे। तभी टुकू कबूतर कहने लगती है, अरे आओ आओ, सभी लोग आज मिलकर बारिश में नहाते हैं। और सभी पक्षी बारिश में नहा नहा के खुश हो रहे थे और इस बारिश में खेल रहे थे। अरे टुनी बहन, आप नहीं नहा रही हो? कितनी तेज बारिश है, बहुत ही मजा आ रहा है। हमारी सारी गर्मी खत्म हो गई। नहीं, आज मैं नहीं नहा सकती क्योंकि आज मुझे सुबह से ही कुछ बुखार सा लग रहा है, इसलिए आज नहीं नहाऊंगी और मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी टुनी वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपनी घर चुपचाप आके बैठ जाती है। तभी अचानक से और तेज बारिश हो रही होती है। तभी कौरिला बोलती है, अरे आज तो लगता है बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होगी, कहीं हम बीमार ना पड़ जाए। अब चलो अपने अपने घर चलते हैं। और सभी पक्षी अपनी अपनी घर की ओर चली जा रही थी। तब सभी पक्षी अपनी अपने घर जाकर देखती है कि सभी के घर टूटे हुए भीग रहे थे। तब सभी पक्षी कहते हैं, अरे हमारे तो घर ही टूट गए, अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। तभी सभी पक्षी मिलकर टुनी की घर की ओर चली जाती है। तब वो टुनी के घर के बाहर खड़ी होकर दरवाजे पर कहते हैं, अरे टुनी दरवाजा खोलो। अब टुनी दरवाजा खोलते हैं और सभी पक्षियों को अपनी घर बुला लेती है। अब सभी पक्षी कहती है, अरे टुनी, जब हमने बारिश में जाकर देखा तो हमारे घर तो टूटे हुए थे, इसलिए हम तुम्हारे घर रहने आए हैं। तभी टुनी बोलती है, अरे कोई बात नहीं, तुम सब इस घोंसले में आराम से रह सकते हो क्योंकि मैंने अपना घर बारिश से पहले ही मजबूत कर लिया था और ये इतने जल्दी बारिश में टूटने वाला नहीं है। और सभी पक्षी आपस में आराम से रह रहती है। और तभी तोता कहने लगती है, अरे आज लगता है मुझे बुखार होगा क्योंकि आज मेरा सर दर्द कर रहा है। तभी कबूतर बोलने लगती है, अरे मेरे भी हाथ और पैर दोनों ही दर्द कर रहा है, मुझे लगता है कुछ बुखार ज्यादा ही होगा। तभी सभी पक्षी बोलने लगे, ओह मेरे तो सर दर्द कर रहा है, ओह मेरा तो सर ही फटा जा रहा है, मेरे हाथ पैर दुख रहा है, अरे मुझे तो उल्टी होने वाली है। अब टुनी जब अंदर जाके देखती है तो दवा पहले से ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि टुनी को बुखार होने की वजह से वो दवा उसने पहले से ही पी ली थी। अब वो दवा लेके पक्षियों के पास आती है। अब टुनी सब लोगों को ऐसे देखती है तो वो सोचती है, क्यों ना मैं बाहर से दवा लेके आऊं। वो सभी पक्षियों से कहती है, अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। अभी टुकू कबूतर कहने लगती है, अरे टूनी, ऐसी बारिश में तुम कहाँ जाओगी? तभी टुनी कहती है, अरे कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही दवा लेकर वापस आ जाऊंगी। अब वो ऐसी बारिश में जल्दी जल्दी से उड़ी जा रही थी और वो डॉक्टर चिल के पास जाती है। तभी वो कहती है, अरे डॉक्टर चिल, आप मुझे जल्दी से दवा दे दीजिए क्योंकि जंगल की सारी पक्षियाँ मेरे घर पर बीमार पड़े हैं और मैं उन्हें जल्दी से ठीक करना चाहती हूँ। तब चिल कहती है, टोनी, मैंने तुम जैसा बहादुर पक्षी देखी नहीं है क्योंकि तुम
बहुत ही बहादुर हो। इस तेज बारिश में उनके लिए दवा लेने आई हो। हाँ डॉक्टर चिल, क्योंकि जंगल की सारी पक्षियाँ मेरी बहन भाई है और मैं उनको अच्छी दिखना चाहती हूँ। आप मुझे जल्दी से दवा दे दीजिए और मैं जल्दी से उनको पिलाकर उन लोगों को ठीक करना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर चिल टुनी को दवा दे देती है और टुनी जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है। तभी वो सारे पक्षियों को दवा पिला देती है। अब सभी पक्षियाँ जल्दी से ठीक हो जाती है और तभी तोता कहने लगती है, अरे टूनी बहन, अगर तुम नहीं होती तो हम पक्षियों में से कोई भी नहीं बचता, क्योंकि हमारे घर तो पहले से ही टूट चुके थे और हम सब बीमार भी पड़ गए थे। और तभी टुनी कहती है, अरे कोई बात नहीं, सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और सभी पक्षियाँ आपस में मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय।